हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और ऐसी ठंड में घर से तो कोई बाहर नहीं निकल रहा होगा, इतना तो कंफर्म है। जैसे हम नहीं कहीं निकल रहे हैं। यहाँ पर देखिए चाची भी बैठी हैं और मम्मी आज मशीन निकाल के लाई है, क्योंकि मेरी जो गाँव ना उसमें थोड़ा सा फिटिंग करनी थी, तो मम्मी हमें कर लेती हैं, तो वो बोली ला हम कर देते हैं। यहाँ पर ये कर रही है मम्मी और मैं जा रही हूँ अभी अंदर चाय छानने, क्योंकि चाय खोल रही है। और आप लोग बोल रहे होंगे हर वीडियो में चाय क्यों आती है। सर्दी का सीजन है, आप लोगों को भी याद दिलाती रहती हूँ चाय के लिए, कि देख के आपका भी मन कर जाए तो आप भी बना के पी लो। सर्दी का टाइम है ना, क्यों चाची। हाँ, सर्दी का मौसम में बहुत बेकार चल रहा है ना। ठंड लग रही है। बेटा चाय बना के ला, चाय पियेंगे, तेरी मम्मी पी लेगी, थोड़ी थोड़ी हम पी लेंगे। हमारे घर दूध नहीं है रहा, तो हम बोल रहे हैं कि नंदनी घर पास में चल रहे, चाय पी के आएंगे। 2 दिन से भयंकर सर्दी हुई है, पता नहीं कहीं जैसे बारिश हुई हो। धूप तो निकल ही नहीं रही है। और कल मुझे किसी ने कमेंट किया है आज के वीडियो में, तो सर्दी का तो इतना अच्छा मौसम होता है, धूप निकलती है। ये बताओ चाची, अपने यहाँ धूप निकल रही है? नहीं, यहाँ पे तो नहीं धूप निकल रही है, कोहरा हो रहा है। हाँ। और मुझे लोग तो निकलो नहीं जाते 10 बजे में, तो ऐसा लगता है अंदर ही रहे। हाँ, और किसी ने कमेंट करके बोला था कि सर्दी का मौसम तो इतना अच्छा होता है, धूप निकलती है। भाई होता है अच्छा, लेकिन कुछ टाइम सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है तो कोहरा रहता है और धूप बादल वाली निकलती है, खिली धूप नहीं निकलती है, ऐसा मौसम रहता है। और यहाँ पर मैं अपनी चाय ले आई। मैंने चाची को गिलास में दी है, अपने लिए भी गिलास के ले गई। मम्मी के लिए चाय देखो मैंने किस चीज में रखी है। मम्मी एक बात बताओ, आप गिलास से चाय क्यों नहीं पीती? कटोरी जीभ जल जाती है, कटोरी में डाल हमें मम्मी पता चाय कैसे पीती है, वो गिलास में कभी चाय नहीं पीती, कटोरे वो लोटे में रखी रहती है चाय और कटोरी में डाल पीती है। क्योंकि हमारे नाना जी की बेटी है, नाना जी हमें थाली में डाल के चाय पीते हैं। हमसे ना पिया था पता है। और हमारा चाचा है ना, जैसे हमें ना ध्यान रखे, हम जैसे घर देगी तो गिलास में दे देवे, गिलासिया में कप में, तो कह रहे थे बेटी अब भूल गई का। नाना को चाय ज्यादा चाहिए और पूरी थाली में डालते हैं, पी जाते हैं जल्दी से। अरे बिटिया हमें माँ कब के पीने वाले, हमारे यहाँ तो थाली लेके आओ। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 बज रहे हैं और यहाँ पर मेरी हो रही है पैकिंग। आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि मेरी पैकिंग कहाँ के लिए हो रही है। नहीं भी पता है तो मैं आपको लोगों को बता दूँ कि मैं अभी जा रही हूँ, कल निकल जाऊँगी मॉर्निंग में मौसी के यहाँ। एंड मौसी के यहाँ एक दिन रुकूंगी, बड़ी वाली मौसी के यहाँ मुरैना। वहाँ रुकने के बाद दूसरे दिन निकलना है महोबा के लिए, क्योंकि कॉलेज में अब परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं ना, उस वजह से मुझे जाना है। वैसे तो मैं कुछ टाइम लेके आई थी और लेकिन इतने दिन गांव में रुक लिया, अच्छी बात थी मेरे लिए। वहाँ के ना जाने का मन बिल्कुल भी नहीं होता है, चाहे जैसा भी गांव हो, लेकिन अपना घर अपने ही घर होता है। वैसे तो मैं हर जगह अपने ही घर की तरह रहती हूँ, मेरी मौसी लोग सब लोग अपने ही बेटी की तरह रखती है, लेकिन फिर भी कहीं आना जाना हो या आप कहीं कुछ दिन रुक लो ना, तो फिर वहीं आपका मन लग जाता है रहने के लिए। और गांव में इतना अच्छा लग रहा था ना, सब लोगों के साथ, चाची लोगों के साथ बहुत टाइम बाद मिलो तो एक अच्छी फीलिंग आती है। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं अभी कुछ दिन और रुक लूँ, लेकिन कोई नहीं, अभी एग्ज़ाम हो जाएंगे तो मम्मी बोल रही थी कि फिर आ जाना, तो बाद में। और कई लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं कि आप यहाँ रहती हो, आप मौसी के यहाँ रहती हो, आप अपने घर नहीं रहती हो, ये ऐसे कुछ कमेंट आते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को बता दूँ ना कि सबकी किस्मत में बस एक घर होता है, लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी है ना कि मेरे पास इतने सारे घर हैं कि मैं कहीं भी चली जाऊँ उतना ही प्यार मिलता है जितना मुझे अपने घर में मिलता है। अपनी मौसी के यहाँ हो या नानी के यहाँ हो, सब जगह एक जैसा ही रखा जाता है, मुझे कहीं नहीं अलग लगता है कि ये मेरा घर नहीं है। तो ये मेरी किस्मत है। और कपड़े रखते रखते इतना टाइम हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मम्मी का खाना बनने लगा और रात में मम्मी बनाती हैं बाजरे की रोटी, जो हाथ से बनाते हैं ना, और गर्म दूध के साथ या सब्जी के साथ खाई जाती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं।
सुबह में नहीं बनाता है, ये गरम रात में ही बनती हैं क्योंकि रात में सब लोग इकट्ठा एक बार खा लेते हैं। ये रोटी ठंडी अच्छी नहीं लगती है ना, तो यहाँ पर मम्मी गरम गरम बना रही हैं और पापा जी भाई सब लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए। लोग भी आ जाइए हमारे साथ बाजरे की रोटी और सब्जी दूध का आनंद लेने के लिए। तो अभी हो रहा है सुबह के टाइम, मैं ना सिर्फ अभी अभी उठ के आ रही हूँ। मम्मी यहाँ पर चूल्हे पर चाय बैठ के पी रही थी, मम्मी पापा, और मुझे 2 बार बुला के लेके आई तो मैं भी आ गई चाय पीने। और आजकल ना चूल्हे के पास ही अच्छा लग रहा है बैठे बैठे ना मम्मी। सुबह सुबह वे कहाँ गया? अंदर होगा, अंदर है, वो नहीं चाय पीगा? वो चाय नहीं पी, चाय नहीं पीता है, उसे चाय ज्यादा पसंद नहीं है, दूध पीते हैं। छोटे से चूल्हे पूरा घिरा हुआ है, ऐसे चारों तरफ बैठे हैं हम लोग उसे घेर के। हाँ, भैंस का बांट बन रहा है, ये भैंस का बांट बन रहा है। देखो कितना बड़ा और यहाँ पर मम्मी ने सुबह सुबह रखा था खोवा बनने के लिए, और आज हम लोगों को निकलना है तो बहुत सारे काम है, इसलिए खोवा मैं चला रही हूँ। मम्मी अंदर कुछ नाश्ता आस्ता हमारी पैकिंग की तैयारी कर रही हैं। यहाँ पर खोवा तैयार होने ही वाला है, काफ़ी जल्दी रख दिया था, मैं तो अभी सो के उठ के आई थी, चाय पिया है, बस इसे चलाने के लिए बैठ गई हूँ। तो यहाँ पर खोवा कंप्लीट हो बन भी गया, ठंडा भी हो गया, और मम्मा ने पूरा खोवा पैक भी कर दिया है मामी के लिए जाने के लिए। टाइम हो रहा है सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ अपनी पैकिंग करने। पैकिंग क्या रात में ही हो चुकी थी, लेकिन कुछ सामान अभी जैसे ब्रश है, कुछ कपड़े बाहर रह गए थे, मैं उनको भी रख लेती हूँ क्योंकि आज मेरा गांव में लास्ट डे है। मतलब कि लास्ट नहीं, मैं आज यहाँ से जा रही हूँ। आज मैं निकल जाऊँगी मुरैना अपनी बड़ी वाली मौसी के यहाँ, और वहाँ एक दिन रुक के फिर दूसरे दिन मुझे निकलना है महुआ के लिए। क्योंकि आप लोगों को पता है जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने बोला था कि सिर्फ मैं 2-3 दिन के लिए जा रही हूँ कॉलेज की वजह से। 2-3 दिन के लिए आई थी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 हफ्ता रुकती, लेकिन फिर शिवानी मौसी की वजह से 2 हफ्ते तक मैं रुक गई यहाँ पर। और मैंने कॉलेज में भी फ़ोन करके पूछ लिया था, मतलब कि जो सर हैं मेरे, एक उनसे बात होती रहती है तो वो मुझे बता देते हैं और ग्रुप में भी पता चल जाता है, तो इस वजह से वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर मैं इस वजह से बनी रही और फाइनली आज निकल रही हूँ, क्योंकि आज निकल जाऊँगी और 10 तारीख तक पहुँच जाऊँगी, क्योंकि 10 तारीख से शुरू हो रहे हैं कॉलेज में परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो वो भी मुझे देखना होगा जाके। तो गाँव 2-3 दिन की वजह 2 हफ्ते रह ली हूँ, को घूम लिया है मम्मी पापा के पास, लेकिन अब अपना कॉलेज अपना काम भी देखना ज़रूरी है। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी इतने दिन बाद आई हूँ, लेकिन कोई नहीं, अपना कॉलेज भी देखना ज़रूरी है, सारे काम देखना ज़रूरी है। और एग्ज़ाम हो जाएंगे, छुट्टी हो जाएंगी ना, तो फिर से मैं गाँव ही आ जाऊँ। मम्मी मौसी के यहाँ से आ जाएँ तो फिर वो आ जाती हैं, तो तभी मैं सामान रख लेती हूँ, क्या क्या रखना है तो वो भी बता देंगी। और पहले तो जा रही हूँ ब्रश व्रश करा रही हूँ, देख लूँ पानी गर्म हो गया तो नहाने भी जाना है, क्योंकि ठंड बहुत है और 10 बजे तक निकलना है यहाँ से। ये हो रहा है हमारा स्नान की बाल्टी में। अभी 8 बजे का टाइम हो रहा है, इतनी सर्दी है, मैं नहाऊंगी नहीं, सच बता रही हूँ। दोपहर में मौसी के यहाँ पहुँच जाऊँगी तो वहाँ पर ही जाके नहाऊंगी, यहाँ से सुबह से नहीं नहा के जा रही, नहीं तो मैं ऐसे ऐसे करती चली जाऊँगी फिर पूरी रास्ता। मम्मी भी डांट रही, इसलिए हाथ मुँह धो देते हैं। मुँह धुलने की तो हिम्मत बढ़ेगी, जाने कैसे लेके आई हूँ। और मैं ना जहाँ भैंस बनती है वहाँ पर हाथ मुंह धुल रही हूँ, क्योंकि बाथरूम में नहीं गई थी, बाथरूम में अंधेरा सा हो रहा था, तो मैंने कि वहाँ जाऊँगी तो और गीला ही होंगी। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ, बस मुझे कपड़े बस चेंज करने हैं। और ये मैं मम्मा का स्वेटर पहने रहती हूँ यहाँ पर, तो वो वाला साड़ी वाला लुक आ रहा है इसमें। वैसे ही मेरी जैकेट है तो वो मैं ना गंदी होने की वजह से नहीं पहनती, क्योंकि उसका पिंक कलर है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, इसलिए मम्मा ने मुझे अपना स्वेटर दे दिया था। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ, हाथ पैर धुल के कपड़े चेंज कर लिया, बस तैयार हो जाती हूँ। मम्मा नाश्ता वास्ता की तैयारी कर रही होंगी। रख ले, ये मामा के नाम है, ठीक है, हिसाब से ले जाए, और ये माँ हुआ है, हाँ। हाँ भर ले जाए, हाँ। तो ये पैकेट रख दे रहे हैं, हाँ हाँ। और ये तो बढ़िया बन जाएगी। और जब मैं मुरैना से आई थी तो मेरा बस एक थैला था, और यहाँ पर जब लौट के जा रही हूँ तो मम्मा ने इतना सारा सामान कर दिया है कि सारा मतलब कि 2 से 3 बैग हो चुके हैं, कपड़े भी अलग और बाजरा भी रख दिया है, 2-2 बोतल में दूध भी, घी भी, खोवा भी, सब कुछ।
मतलब कि वो कह रही हैं कि इतनी दूर से कोई आता जाता नहीं है, बार बार कहीं पहुंच नहीं पाता, यहाँ पर घर की चीज़ है तो पहुंच जाएगी। और भाई अपने भाई बहनों के लिए सबको लगता है, वही हालत मेरी मम्मी की है। तो बस मैं इसी के साथ करूँगी अपना वीडियो एंड। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।